व्हाट्सअप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका फैज़ द राइडर। आज हम आए हैं मोजोलैंड में वन नेशन वन गाइड 2.0 सेव गर्ल सेव चाइल्ड एंड एजुकेशन इवेंट में। आज बड़े जल्दी में हो? अरे तुम्हारी सोनोगा। क्या बात है रोहित, आज बड़े जल्दी में हो? अरे तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आनी है ना। रिपोर्ट से क्या होता है, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की ईएमआई चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया है। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। न्यूज चलाकर देखो, रोज रेप मर्डर। अरे पिछले महीने दामिनी का केस ही देख लो, क्या हालत हुई थी बेचारी की। तो क्या डर के मारे जीना छोड़ दे? इसी डर के कारण 1000 के मुकाबले 770 लड़कियां बच गई है। अगर हर कोई आपकी तरह सोचने लग जाए ना, तो आने वाले टाइम में 1000 के मुकाबले सिर्फ 100 लड़कियां बच जाएगी। जरा सोचो रोहित, जरा सोचो, उन 100 लड़कियों का क्या हाल होगा। घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा उनका, लोग नोच खाएंगे उनको। रोहित, इसे रोकने के लिए किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना। मानता हूँ, पर मैं शुरुआत नहीं कर सकता। अरे सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची खुची जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा। क्या? अबॉर्शन? रोहित, आर यू सीरियस? नहीं रोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती रोहित, नहीं कर सकती। करना ही होगा। तुम समझती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। रोहित, मैं संभालूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज रोहित, ऐसा मत करो। प्लीज रोहित, ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं। रोहित प्लीज, रोहित मेरी बात सुन लो रोहित, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। अगर किसी एक को कैसे चुन सकती हो रोहित प्लीज, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं मैं तुमको? हेलो, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं। वाइफ प्रेग्नेंट है, लड़की है, अबॉर्शन करना था। ये कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन?
चूंकि रेप हो जाएगा इसका। हम सॉरी, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता कि स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और नाम आने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब उसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल गूंज गया था इसकी चीख से। कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद अगर मीठा खा रही होंगी तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भुआ जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखिए। दोनों एक जैसी दादा की छई दादी का चश्मा तोड़ते हैं, भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ऐसा मत बोल। रोहित, 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 रोहित प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर इस बच्ची को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मरती है तो मर जाओ, मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। माँ, मैं दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर भी क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लगा। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है।
ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, मत आ, मत आ, तू बाहर ही मत आ। ज्योति, क्या हुआ ज्योति, क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो ज्योति। हेलो हेलो डॉक्टर, प्लीज कम फास्ट प्लीज। ज्योति, ज्योति कुछ तो बोलो। अरे ज्योति कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो ज्योति, कुछ तो बोलो। सॉरी मिस्टर रोहित, शी इज डेड। नहीं ज्योति, नहीं ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ज्योति, ज्योति तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हे भगवान, ये तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया। मैं बेटी हूँ, सम्मान दूंगी, बहन हूँ, लाड़ दूंगी, पत्नी हूँ, साथ दूंगी हर पल क्षण, माँ हूँ, वंश वृक्ष संवारूंगी। मैं ईश्वर की कृति संपूर्ण व्यक्तित्व हूँ, सृष्टि की रचना में भागीदार हूँ, साथ चलना सबके मेरा भी अधिकार है। बाबा न रोको हमें, बाबा न रोको हमें, अरे हम तो तेरे आंगन की चिड़िया हैं। न रोको, छूने दो आसमां हमें भी, इरादे भी हैं, हिम्मत भी है, पंखों के बिना भी उड़ जाएंगे हम, अब ना कहेंगे पंख होते तोड़ जाती मैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित, 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 रोहित उठो, अरे क्या हुआ क्या? उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है, तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? वो कब गई? वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति नहीं, अब मैं समझ गया हूँ, बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है, बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना रोहित? तुम ठीक कहती हो ज्योति, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे। जवानियां हैं